Hello students, welcome to our channel. Students, today we shall solve practice paper 2022-23 class 10 secondary English paper code number A, time allowed 3 hours, maximum marks 80. Students, जैसे आपको पता है कि आपका मंडे को 6 मार्च को एग्ज़ाम है इंग्लिश का हरियाणा बोर्ड का। उसके लिए हम आपके लिए प्रैक्टिस पेपर जो है ये सॉल्व कर रहे हैं। इसी हिसाब से जो है आपका पेपर आएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, बाकी इंस्ट्रक्शंस आप ये स्वयं पढ़ लेना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस की तरफ। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 sections A, B, C and D. Second, all questions are compulsory. Third, attempt all the parts of a question together. Fourth, stick to the word limit wherever prescribed. तो पेपर जो है आपका 4 भागों में डिवाइड होगा, A, B, C एंड D। आपका जो सेक्शन A होगा वो अनसीन पैसेज होगा। सेक्शन B जो है वो आपका राइटिंग स्किल है, और सेक्शन C जो है वो आपका ग्रामर है, और सेक्शन D है वो आपका लिटरेचर है। स्टूडेंट्स, पहले हम सॉल्व करते हैं सेक्शन C ग्रामर पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ये, अटेम्प्ट एनी 12 sentences चूजिंग 2 फ्रॉम ईच पार्ट। आपको कोई भी जो है 12 सेंटेंसेस करने हैं, लेकिन आपको हर पार्ट में से 2 जो है चूज करने हैं। तो टोटल आपके जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 पार्ट्स हैं ग्रामर के, A, B, C, D, E, F, और हर एक में से जो है आपको 2 जो है चूज करने हैं। हम आपके लिए यहाँ पर पूरे 6 पार्ट्स के जो हैं, जिसमें 3-3 क्वेश्चंस हैं, 18 के 18 जो है क्वेश्चंस जो है हम करेंगे, लेकिन आपको जो है हर पार्ट में से 2 करने हैं। मैं यहाँ पर आपको हर पार्ट के तीनों सॉल्व करवा देता हूँ। इसी तरह की ग्रामर जो है वो आपके पेपर में आएगी। तो आइए फास्ट रिवीजन करते हैं ग्रामर की। A, use the correct form of the verb given in the brackets. First, what does the moon go round the earth? ब्रैकेट में मेक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, और व्हाट है, और बात हो रही है मून की, तो सिंगुलर की। तो यहाँ पर हम मेक के साथ एस लगाएंगे। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मेक्स। सेकंड है लुक, शी डैश विथ फियर। देखो वह भय से काँप रही है। सीधी सेंस आ रही है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो यहाँ पर शी के साथ लगेगा इज, और फिर कर देंगे हम ट्रैवलिंग, ई हटा के लगा देंगे ING। अगला है दिस फेब्रुअरी, दिस इज फेब्रुअरी, देन द नेक्स्ट मंथ डैश बी मार्च। तो ये फरवरी का महीना है, अगला महीना मार्च का होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में जो है आपको पता ही है कि विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर जो आपका बी है ये ब्रैकेट में होना चाहिए, तो फिर आपका हो जाएगा विल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब और बी वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म। आगे चलते हैं बी पर। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। आपको ये जो सेंटेंसेस हैं ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने हैं। फर्स्ट है माई फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वाई हैव यू फेल्ड, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज्ड। तो ये सेंटेंस जो है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है वाई, उसी से जोड़ेंगे। तो पहले हम इतना देखते हैं, माई फादर आस्क्ड मी वाई। फिर आपका जो ये प्रोनाउन है यू, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट मी है,
तो इसलिए यहाँ पर आई हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव फेल्ड, तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, यानी हैड फेल्ड हो जाएगा। हैव जो है वो हैड में चेंज हो जाएगा, तो आपका सेंटेंस बनेगा माई फादर आस्क्ड मी वाई आई हैड फेल्ड। सेकंड पर चलते हैं। ही सेड टू मी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस है, जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो और हैबिचुअल फैक्ट हो तो हम उसको एज इट इज़ लिखते हैं। बस रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को हम दैट से ज्वाइन कर देंगे, और यदि खाली सैड होता तो हम सैड ही रखते, लेकिन सैड टू है तो हमने इसको टोल्ड में चेंज कर दिया। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा ही टोल्ड मी दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। थर्ड है ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज लैंड मी योर बुक। तो रिपोर्टेड स्पीच में आप देखें इम्पेरेटिव सेंटेंस है आपका और प्लीज लिखा हुआ है, तो सेड टू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड में। और फिर हम यहाँ क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ेंगे, क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू, प्लीज हट जाएगा, टू लैंड, और मी जो है आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ही से चेंज होगा तो हिम हो जाएगा। योर जो है हिज फ्रेंड से चेंज होगा तो हिज हो जाएगा। और फिर बुक, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लैंड हिम हिज बुक। अब चलते हैं सी पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स वेयर एवर नेसेसरी। फर्स्ट है इंक इज डैश यूजफुल आर्टिकल। तो यूजफुल से पहले जो है हम ए आर्टिकल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वॉवेल साउंड नहीं है, यू की साउंड आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। इंक इज ए यूजफुल आर्टिकल। फिर चलते हैं सेकंड पर। डैश ताजमहल इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो ताजमहल है हिस्टोरिकल प्लेस है, उसके नाम से पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं, और मोस्ट जो है वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा, तो दोनों में द आएगा। द ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। थर्ड है डैश रोज स्मेल स्वीट। हम बात कर रहे हैं कि गुलाब के फूल की सुगंध जो है वो मीठी होती है, तो हम क्या कहेंगे, ए रोज स्मेल स्वीट। इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा, ए आएगा। अब चलते हैं डी पर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ मॉडल्स गिवन इन ब्रैकेट्स। फर्स्ट है आई हैव नो पेट्स। मेरे पास कोई पेट्स नहीं है। दे डैश बी वेरी ट्रबलसम। वे काफ़ी मुसीबत भरे हो सकते हैं, कष्टदायी हो सकते हैं। यहाँ पर ट्रबलसम कहा गया है, तो हो सकते हैं मीन्स यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, तो कैन आएगा। कैन विल मस्ट दे रखे हैं, आंसर होगा कैन। सेकंड है द कैंडिडेट्स डैश टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। कैंडिडेट्स को जो है इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है, तो आप देखें ऑप्शंस में है आपके पास विल, मस्ट और हैव। टू से पहले जो है विल नहीं आ सकता, विल टू नहीं हो सकता। टू से पहले मस्ट भी नहीं आ सकता, मस्ट टू भी नहीं हो सकता। हाँ हैव हो सकता है, हैव टू, तो हम हैव के बाद ही टू लगाते हैं, विल और मस्ट के बाद नहीं लगाते। द कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। सेकंड में आंसर होगा आपका हैव। थर्ड है डैश दैट आई वर ए मिलियनर। काश कि मैं मिलियनर होता। ऑप्शन हैं शैल, शुड और वुड। तो यहाँ पर काश की बात हो रही है, इमेजिनेशन की बात हो रही है, और डैश के बाद दैट है और एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर वुड आएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा वुड। अब चलते हैं ई पर। पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इन टू करेक्ट फॉर्म, जीरंड ऑब्लिक इन्फिनेटिव। नॉन फाइनाइट आपका चैप्टर है। फर्स्ट है ही इज़ टू वीक, और फिर उसके बाद डैश होगा और ब्रैकेट में दे रखे हैं वॉक। तो जब भी टू हो तो हम क्या करते हैं, टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। ही इज़ टू वीक टू वॉक। अगला है यू नीड नॉट डैश एनीथिंग। ब्रैकेट में से है, तो नीड नॉट के बाद हमेशा बेर इन्फिनेटिव लगता है, यानी टू नहीं लगता, तो से का से ही रहेगा। यू नीड नॉट से एनीथिंग। थर्ड पर चलते हैं। द राइस विल ग्रो वेल इन द डैश सीजन। आने वाले सीजन में चावल की जो उपज होगी वो अच्छी होगी, तो इन द कमिंग सीजन होता है, जीरंड आएगा यहाँ पर, तो कमिंग राइट आंसर है। फिर आपका एफ है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस आपका है ही सेड मधु लुक्स
वीक, इज सी इल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ही का एच बड़ा करेंगे, फिर सैड के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, मधु का एम बड़ा करेंगे, लुक्स वीक और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद इसी का अगला भाग है सेंटेंस का, इज शी इल, क्या वो बीमार है, तो इज का जो है आई बड़ा करेंगे और फिर इल के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमाज को क्लोज्ड करेंगे। तो ये बनेगा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, मधु लुक्स वीक, फुल स्टॉप, इज सी इल, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज्ड। सेकंड है आई टेल यू सर आई हैव रीड किंग लियर। तो इसमें आई बड़ा करेंगे, उसके बाद यू के बाद कॉमा लगेगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, सर का जो है एस बड़ा होगा, सर के बाद कॉमा आएगा, फिर आई बड़ा करेंगे, फिर हैव रीड और फिर किंग लियर में जो है आप के बड़ा करेंगे और एल बड़ा करेंगे और किंग लियर के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज यूज करेंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमाज को क्लोज्ड कर देंगे। थर्ड है माई आंट डॉक्टर वी एल शर्मा लिव्स इन श्रीनगर। तो माई का जो है एम बड़ा करेंगे, फिर आंट एच इट इज रहेगा, फिर डॉक्टर का डी बड़ा करेंगे, फिर वी एल कैपिटल लिखेंगे, शर्मा का एस बड़ा करेंगे, लिव्स इन श्रीनगर और फिर फुल स्टॉप। तो माई आंट डॉक्टर वी एल शर्मा लिव्स इन श्रीनगर। तो ये था आपका पंक्चुएशन। ग्रामर हमने सॉल्व कर ली है, आपको अच्छी तरह से समझा दी है और बाकी अब अपनी तैयारी अच्छी तरह से करें। अब आपका सेक्शन डी है ए प्रोज टेक्स्ट फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट की आपकी बुक है। फिफ्थ है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, डू एनी टू पैसेजेस। आपको यहाँ 3 पैसेजेस हैं, आपको कोई 2 करने हैं। तो जो आपका ये जो पैसेज आप पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, इस पैसेज को आप देख लीजिए। मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ये आपका जो पैसेज है ये हिच फर्स्ट फ्लाइट लेसन में से है और इसके जो राइटर हैं वो लियम ओ फ्लेहर्टी हैं। तो इस पैसेज को आपने देख लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट है नेम द राइटर ऑफ दीज लाइन्स। ये जो लाइन्स लिखी हैं इनके लेखक कौन है, वो हैं लियम ओ फ्लेहर्टी। सेकंड है नेम द चैप्टर ऑफ दीज लाइन्स। इन लाइन्स का जो चैप्टर कौन सा है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। थर्ड है व्हाट डज द फ्रेज ग्रीन फ्लोरिंग रेफर टू। जो फ्रेज ग्रीन फ्लोरिंग है वो किसको रेफर करता है, वो रेफर करता है ग्रीन सी को। किसको रेफर करता है, ग्रीन सी। अगला है फोर्थ, हाउ डिड द होल फैमिली प्रेज एंड रिवार्ड द सक्सेस ऑफ द सी गर्ल्स फ्लाइट। पूरे परिवार ने कैसे सी गर्ल्स की फ्लाइट की जो सफलता थी उसको प्रशंसित किया और उसको पुरस्कृत किया। इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, द होल फैमिली वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ऑफर्ड हिम पीसेस ऑफ डॉग फिश। ये आपका आंसर मैंने लिखा हुआ है फोर्थ का, द होल फैमिली वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ऑफर्ड हिम पीसेस ऑफ डॉग फिश। और फिफ्थ है फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज पीसेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे लाइन्स और आनी थी जो यहाँ नहीं है, तो आगे आप चैप्टर देखेंगे, इससे आगे लाइन देखेंगे तो आपको वर्ड मिलेगा स्क्रैप्स, और स्क्रैप्स जो है वो होगा मीनिंग पीसेस का। क्वेश्चन हमारा है फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज पीसेस, तो वो है स्क्रैप्स। अब चलते हैं बी पैसेज के ऊपर। आप बी पैसेज देख लीजिए। आपने लेसन पढ़ा होगा कुर्ग, आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा। तो कुर्ग में से आपका ये पैसेज है और इसके लेखक जो हैं वो हैं लोकेश एब्रॉल। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, हु इज़ द राइटर ऑफ दीज लाइन्स। तो लोकेश एब्रॉल इज़ द राइटर ऑफ दीज लाइन्स। सेकंड है नेम द चैप्टर ऑफ दीज लाइन्स। इन लाइन्स के चैप्टर का नाम बताएं, तो वो है कुर्ग। फिर अगला क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट इज रेफर्ड टू एज ए पीस ऑफ हेवन। किसे जो है पीस ऑफ हेवन कहा गया है, वो कुर्ग को ही कहा गया है। कुर्ग को पीस ऑफ हेवन बोला गया है। उसके बाद फोर्थ है वाई डू मैनी टूरिस्ट नॉट विजिटेड ड्यूरिंग मानसून्स। ये पूछा गया है कि बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं इसको मानसून्स के द्वारा क्यों नहीं, मानसून्स के दौरान क्यों नहीं विजिट करते। जब मानसून का सीज़न होता है यानी बारिश का मौसम होता है तो उस समय जो पर्यटक हैं वो विजिट क्यों नहीं करते कुर्ग को, क्योंकि
उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है और इस वजह से जो विजिटर्स हैं वो दूर रहते हैं। तो ये देखें लाइन आप, ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। तो ये आपका आंसर 4 है। इसके बाद अगले पे चलते हैं, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग टू बिगिनिंग। आपको पैसेज में से वर्ड फाइंड आउट करना है जिसका मतलब बिगिनिंग है यानी शुरुआत है। तो वो है स्टूडेंट्स ये, द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर, यानी सीजन ऑफ जॉय की शुरुआत सितंबर से होती है। तो शुरुआत का मतलब कमेंसेस, बिगिनिंग। तो आपका वर्ड हो जाएगा कमेंसेस। क्वेश्चन था फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग टू बिगिनिंग। तो बिगिनिंग का जो सिमिलर वर्ड है वो है कमेंसेस। तो ये है आपका स्टूडेंट सी पैसेज। आपको ए बी सी में से 2 करने हैं। खैर हम आपके लिए यहाँ तीनों कर देते हैं। तो तीनों ही पैसेज हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो 2 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर ये लाइंस आप देखें, लाइंस देखते ही आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो लाइंस हैं ये चैप्टर द सरमन एट बनारस से ली गई हैं और इसके जो लेखक हैं वो हैं बेटी रेनशॉ। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा कि द सरमन एट बनारस है, बुद्धा से संबंधित बातें हैं। तो राइटर ऑफ दिस लाइंस पूछा है पहले, बेटी रेनशॉ लिखा हुआ है मैंने, आप चेक कर सकते हैं, BETTYRENSHAW। सेकंड क्वेश्चन है आपका, नेम द चैप्टर ऑफ दिस लाइंस। इन लाइंस के का जो चैप्टर है वो कौन सा है, तो वो है द सरमन एट बनारस। थर्ड क्वेश्चन है आपका, वाई डिड द बुद्धा गिव दिस सरमन टू किसा गौतमी। बुद्धा ने ये जो उपदेश जो है वो किसा गौतमी को क्यों दिया। बिकॉज ही वॉन्टेड किसा गौतमी टू रियलाइज द ट्रूथ ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्योंकि वे चाहते थे कि किसा गौतमी जो है वो मानव जीवन की सच्चाई को समझे, जाने। फोर्थ है, व्हाट इज़ द फेट ऑफ मॉर्टल्स इन द वर्ल्ड। जो मॉर्टल्स हैं यानी जो जिनको जो है मरना ही है। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, मॉर्टल का मतलब होता है नाशवान। तो फेट ऑफ मॉर्टल्स इन द वर्ल्ड पूछा है हमसे, वो ये है कि एवरीबडी हैज़ टू फेस डेथ। हर एक को मौत का सामना करना है। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ सभी के लिए सामान्य है। 5वें पर चलते हैं, फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज द किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर मीट। कि उनके मांस के लिए जानवरों को मारना, उसके लिए पैसेज में से एक वर्ड फाइंड आउट करें, वो है स्लॉटर। तो ये आपका जो है ये मीनिंग है स्लॉटर। स्लॉटर का मतलब होता है द किलिंग ऑफ एनिमल्स। तो ये था स्टूडेंट्स आपके कॉम्प्रीहेंशन पैसेज लेसन के। और बाकी क्वेश्चंस जो हैं ये आप अपने सेल्फ अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके पास जो है बुक्स हैं उसमें से आप ये अपने आंसर्स जो हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये प्रिपेयर कर सकते हैं। इनमें से क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं। अब हम कॉम्प्रीहेंशन स्टेंजा करेंगे। बी पोइट्री फर्स्ट फ्लाइट की बुक है, पोइट्री सेक्शन है, कॉम्प्रीहेंशन स्टेंजा है। 8th क्वेश्चन है आपका ये, रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak। क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट है हु इज़ द पोएट ऑफ दिस लाइन्स, तो वो है एड्रियन रिच, कवि का नाम। नेक्स्ट है नेम द पोएम ऑफ दिस लाइन्स, पोएम कौन सी है, पोएम है द ट्रीज। उसके बाद है थर्ड वन, हु डज देम इन द फर्स्ट लाइन रेफर टू, पहली लाइन में देम का संबंध किससे है, वो है ट्रीज से, वृक्षों से। फोर्थ है व्हाट डज द मून लुक लाइक, चौथा जो है कि मून कैसा दिखता है, लाइक अ ब्रोकन मिरर, लाइक ए ब्रोकन मिरर। तो ये जब भी लाइक हो रह जाते हैं तो ये आपको पता ही है कि पोएटिक डिवाइस सिमली होती है। फिफ्थ है वेयर डू द रेज ऑफ द मून फॉल, जो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो कहाँ पर पड़ती हैं, तो आप देख सकते हैं ऑन द टॉप ऑफ द टॉलेस्ट ओक। टॉलेस्ट ओक जो है, ओक होता है बलूत का वृक्ष, तो ऑन द टॉप ऑफ द टॉलेस्ट ओक। अब अगला स्टेंजा आपको और में दिया हुआ है, यानी इन दोनों में से आपको एक करना है। तो नेक्स्ट है बेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स,
and ink and blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. तो ये आपका जो है स्टेंजा है। तो ये जो आपकी जो पोएम है ये है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये स्टेंजा लिया गया है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में से, और इसके पोएट है ऑग्डन नेस। तो आपको पोएट और पोएम के नाम तो सारे याद ही होने चाहिए। फर्स्ट है हु इज़ द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, द पोएट ऑफ दीज लाइन्स इज ऑग्डन नेस। सेकंड है नेम द पोएम ऑफ दीज लाइन्स, तो इन लाइन्स की जो पोएम है वो है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। थर्ड है हु इज एज ब्रेव एज ए बैरल ऑफ बियर्स, बेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। राइट आंसर इसका हो जाएगा बेलिंडा। फोर्थ है हु चेजेस लॉयंस डाउन द स्टेयर्स, तो यहाँ पर आएगा इंक एंड ब्लिंक। सेकंड लाइन में आप देख सकते हैं इंक एंड ब्लिंक चेजेस लॉयंस डाउन द स्टेयर्स। फिफ्थ है डज ए टाइगर बिकम ब्रेवर इन ए रेज, यस ए टाइगर बिकम्स ब्रेवर इन ए रेज। उसके बाद स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग आपके यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं ये आप सेल्फ अटेम्प्ट करें। इसी तरह से बाकी फिर जो हैं आपके सप्लीमेंट्री रीडर हैं उसके क्वेश्चंस हैं, ये आप चेक कर लें, इनको भी आप स्वयं करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन ए और सेक्शन बी जो रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल है जो हमने जहाँ पर नहीं किया है उसको करेंगे, और इसके बाद फिर हम कोड बी भी करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी हो जाए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।